शुक्र अल्पता यानी कि लो स्पर्म काउंट बहुत अधिक पॉपुलेशन में ये देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा केसेस इसके हो गए हैं और बहुत बड़ी वजह बन गया है ये इनफर्टिलिटी की। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर, कहीं ना कहीं हमारे रहन सहन का तरीका इसके पीछे वजह है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ लो स्पर्म काउंट या अल्प शुक्रता में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से फैक्टर्स को हम मॉडिफाई करके, चेंज करके इस समस्या से समाधान या छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, अगर हम इसकी वजहों की बात करें तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जो मेन वजह देखने को मिलती है वो है एक तो हार्मोन इम्बैलेंस, फिर कहीं ना कहीं टेस्टिस या वृषण में कभी ट्रॉमा या चोट लग जाए उसकी वजह से, वेरिकोसील जो स्क्रोटम की जो वेन्स होती हैं उसमें वेरिकोसील हो जाता है उसकी वजह से, या फिर स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ी वजह है। अब चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, पर्सनल हो, जो भी हो, लेकिन स्ट्रेस इसमें बहुत बड़ी वजह माना जाता है। इसके साथ साथ कोई भी इंफेक्शन जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन अगर वृषण में हो जाता है, टेस्टिस में हो जाता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे हीट से बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाना, कुछ जॉब इस तरह की होती हैं जिसमें कि फैक्ट्रीज में या कहीं ना कहीं इस तरह से लगे होते हैं काम पर कि जहाँ पे हीट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है, साथ ही कुछ टॉक्सिक रेडिएशंस की वजह से, और इसके साथ साथ कुछ बुरी आदतों की वजह से जैसे कि आपका स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग, तंबाकू, पान, ये सब चीजें थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह हो जाती हैं। वजहों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो वो हमारे इलाज का हिस्सा माना जाता है। तो जैसा मैंने कुछ वजह लो स्पर्म काउंट की बताई, जैसे कि स्ट्रेस को अगर हम लेना कम कर दें, ऐसे कुछ फैक्टर्स जो हमारी स्ट्रेस की वजह हो रहे हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें, उनसे थोड़ा दूर जाएं। उसके साथ साथ कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि खुली हवा में थोड़ा वॉक कर लिया, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा चिट चैट कर लिया, मिल लिए, बात कर लिया, और थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज। तो ये सब चीजें हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। और वजह जो मैंने आपसे डिस्कस की थी जैसे कि बुरी आदतें, अल्कोहल हो गया, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन हो गया, सिगरेट का सेवन हो गया, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है। वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन होता है जो कि स्पर्म को बनाने में मदद करता है। वहीं पर वो हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म काउंट में कमी आएगी ही आएगी। फिर एक्सरसाइज पे थोड़ा जोर दीजिए, कोशिश कीजिए कि सुबह के टाइम आधे घंटे का वक्त, आधे से 1 घंटे का वक्त आप एक्सरसाइज में जरूर निकालें। ये माना जाता है कि एक्सरसाइज जो है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। फिर बात करते हैं नींद की। नींद आप कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी साउंड स्लीप लीजिए। जब आप बेड पे जाते हैं तो फोन को अलग रख दीजिए, क्योंकि अगर जब आप एक बार फोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फोन सर्फिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत घंटों कई घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको भी पता नहीं चलता। तो कोशिश कीजिए कि जब आप बेड पे जा रहे हैं तो फोन आप अपना अलग रख दें और तभी आप सोने की कोशिश करें। आजकल जो बड़ी पॉपुलेशन में एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है वो है कि जो है मेल्स जो हैं अक्सर अपने फोन को, मोबाइल फोन्स को जीन्स या पैंट की पॉकेट में रखते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। उससे निकलने वाली जो रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं रिसर्चेस ये बताती हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म को कम करती है, आपके स्पर्म काउंट को कम करती है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज करती है। तो अवॉइड कीजिए ऐसा करना। बढ़ता हुआ वजन भी वजह होता है स्पर्म काउंट को डिक्रीज करने के लिए। स्टडीज बताती हैं कि 20 पाउंड का वजन अगर आपके वजन में, आपके बॉडी वेट में एडअप होता है तो कम से कम 10% की इनफर्टिलिटी के इंक्रीज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वेट रिड्यूस कीजिए अगर बढ़ा हुआ है, और उसके साथ में एक्सरसाइज कीजिए। जो भी वेट रिड्यूसिंग मेजर्स आप अपना सकते हैं वो अपनाइए। रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जैसे भी हो आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री हमेशा कम होता है। तो वहीं पर ही अगर
बॉडी बहुत ज्यादा हीट से एक्सपोज होती है, तो वहीं पर ही टेस्टिस का टेम्परेचर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी कम हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि हीट से बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो। कुछ लोगों को बहुत गर्म पानी में बहुत देर तक नहाने की आदत होती है, थोड़ा सा इसे कंट्रोल करें, इसे अवॉइड करें। इसके साथ ही कुछ लोगों को आदत होती है लैपटॉप को डेस्क पे रख के अपने लैप पे रखने की। ऑब्वियसली लैपटॉप है तो लैप पे रखा जाएगा, बट ऐसा माना जाता है कि जब लैपटॉप का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो बहुत ज्यादा वजह हो जाता है टेस्टिस का टेम्परेचर भी बढ़ाने की। तो इस हैबिट को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके साथ में आप एक तो हेल्दी डाइट लेने की कोशिश कीजिए कि अपने डाइट में हरी सब्जियां, दूध, मट्ठा, दही आदि का सेवन जरूर करें। और इसके अलावा खाना जो है आप बाहर का ना खा के कोशिश कीजिए घर का खाएं, हेल्दी ताजा बना हुआ खाना खाएं। इसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स आप अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन डी, फर्टिलिटी बूस्टर माना जाता है विटामिन डी। धूप विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, तो विटामिन डी आप अपने सप्लीमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी, जिंक, ये भी आप सप्लीमेंट्स के तौर पर ले सकते हैं। कोविड के टाइम पे अश्वगंधा का प्रयोग बहुत ज्यादा कॉमनली हर इंसान यूज करने लगा था। जो नहीं जानता था वो भी जानने लगा था अश्वगंधा के बारे में। तो अश्वगंधा फर्टिलिटी बूस्टर माना जाता है, तो आप इसको भी अपने नॉर्मल रूटीन में ऐड कर सकते हैं। रात को दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर लेके सो जाइए। ये स्ट्रेस को भी कम करता है और साथ ही स्पर्म काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस करके आप फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ में लो जो स्पर्म काउंट अगर है तो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो इन्हीं सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।